हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एम अचीवर पर। तो पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है। हमारा उम्मीद है कि आप सभी की पढ़ाई ठीक चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। आप लोग क्लास अच्छे से देख रहे होंगे और लुत्फ़ भी ले रहे होंगे। और अभी तक हमने जो देखा कि अर्थव्यवस्था के बारे में, हमने जो इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन किया, जो कि हमने यह देखा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन अच्छे से कर चुके थे। आज हम जो लेकर आए हुए हैं वो चीज़ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था। आपको पता होगा कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था है वही क्या है, वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे कि हमने देखा कि जो कि एक प्रथम, जैसे कि कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश कुछ यूरोपीय हैं, कुछ क्या है कि जैसे अमेरिका को भी कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधित्व के रूप में यूएसएसआर को पहले देखा जाता है। आज के समय हम लोग रूस को कह सकते हैं, सबसे बड़ा देश वहीं बचा हुआ है रूस का, जब विखंडित हुआ तो। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, भारत के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ थीं। अगर हम जब हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पे एक अलग से लेक्चर लेंगे तो उस समय अच्छे समझेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय बहुत सारी चुनौतियाँ थीं। उस चुनौतियों का सामना करने के लिए तो उसके सामने ये था कि अपने और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाए या समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाए। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या थी, बहुत बड़ा चुनौती थी। अगर इसे हम देखें तो एक आसान चुनौती नहीं है। एक आसान ऐसे तो कह सकते हैं, किसी समय जाता अमेरिका की तरफ चला जाता है, रूस की तरफ चला जाता, जिस उस समय यूएसएसआर सोवियत संघ से नाम से जाना जाता था, चला जाता था, कितनी आसान होती। लेकिन नहीं, कहने में और करने में बहुत सारी अंतरें होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग उस समय के ऐतिहासिक कारण जाने, जैसे कि हम लोग हमेशा कहा करते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी का निर्णय अच्छा नहीं था, यह नहीं था, वैसे नहीं किए, ऐसे आज दिनों में चर्चाएँ घरों में बनी रहती है। लेकिन अगर उन चर्चाओं के बारे में, उस समय की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करें तो पता चलेगा कि उससे तो बुरा निर्णय हो सकता है हम ले सकते थे। उससे पिताजी ने तो कुछ इतना अच्छा निर्णय लिया, दादाजी ने इतना अच्छा निर्णय लेता तक किया भी, लेकिन हो सकता है हमसे भी उतना नहीं हो सकता था अगर उस समय परिस्थितियों को जाने। जैसे कि कहा जाता है कि हमेशा हमारी जो कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे स्वतंत्रता के नेता लोग थे, जो कि स्वतंत्रता से भाग लिए लोग थे, आज दिन समय हम लोग उनको गालियाँ देते हैं, कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। लेकिन उस समय की घटना को बारे में जानकारी लें हम लोग तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं हम लोग कि इतनी बड़ी समस्या के बावजूद भी वहाँ पर बिखरना नहीं है, निखरने की आवश्यकता है। तो उन्होंने एक घर नहीं संभालना, एक परिवार नहीं संभालनी थी, उस समय एक देश को संभालना था। वो कितनी बड़ी चुनौती थी। वो देश जहाँ पर अभी अभी आज़ादी के और भी लोकतंत्र के शुरुआती पांव रख रहा है, और उस समय लोकतंत्र भी नहीं था, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। वह देश जिसे अभी एकत्र करना है, जो कि अलग अलग भागों में टूटा हुआ है, वह देश जहाँ पर विविधता है, वह देश जहाँ पर अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उस एक भारत, एक राष्ट्र, एक राज्य की भावना को जागृत कराना है। ये बहुत बड़ी समस्या है। उन्हें ये समझाना है कि ये देश सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक धर्म का नहीं, एक राज्य का नहीं, बल्कि ये देश सबका है, हम सबका है। इन सभी के प्रति उसी समय इतनी परेशानी होने के बावजूद भारत न पूंजीवादी की तरफ झुकता तो समाजवादी देश क्या होते, नाराज हो जाते। अगर समाजवादी की तरफ झुकता तो पूंजीवादी देश नाराज हो जाते। तो इसीलिए भारत ने क्या किया, बीच का मार्ग अपनाया, जो कि हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी। तो क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी? जैसे कि कुछ कुछ अधिकार पूंजीपतियों के हाथ में, कुछ मतलब मार्केट के स्वतंत्र होंगे, और कुछ अधिकार क्या होंगे, सरकार के हाथों में होगी। तो उन सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे कि हमने क्या बताया हुआ था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के द्वारा यह था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ओपन मार्केट, खुले बाजार की नीति चलती थी, हस्तक्षेप की नीति, उसमें हस्तक्षेप न किया जाए। उसी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था में वो क्या नीति चलती थी, वो सभी नियंत्रण सरकार के हाथों में होती थी। तो क्या होता कि जैसे कि अब भारत के पास चुनौतियाँ थीं और भारत कहता कि हम लोग क्या करें कि एक समाजवादी की ओर जाएं, तो सरकार के पास इतनी संसाधन नहीं थी कि सभी लोगों को रोजगार, भोजन, हर चीज़ मुहैया करा सकें।
उसके पास ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन वहीं हम बात करें एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाती, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये हो जाती कि जो कि हम लोग जो कि आ रहे लोग शोषण से शिकार जितने भी लोग थे बहुत पुराने समय से, तो उन लोगों को ये लगता, उन लोग की भावना न जग पाती कि फिर से वही स्थिति हम लोग क्या हो गए कि क्या हो रहा है कि पूंजीपति लोगों द्वारा, जमींदारों द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है। तो इस चीज़ को उन लोग की भावना नहीं जग पाती, उनके अंदर ये भावना नहीं हो पाती कि ये देश क्या है, हमारा है। तो इन सभी के लिए क्या करना पड़ता, कुछ बदलाव करनी पड़ती, कुछ कानून बदलाव करना पड़ता। तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज वहीं हम बात करने जा रहे हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है। हम उसके लिए हम बताएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चिंता मत कीजिए, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं। इतने चीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि अगर एक चीज़ और आप लोग बता दें, अगर कोई चीज़ टॉपिक पढ़ते हैं, कोई विषय पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आज हम लोग पढ़ते हैं जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो और उस समय ऐतिहासिक कारण पढ़ लें। अब अगर हम उस समय ऐतिहासिक कारण मान लें, उसे ऐतिहासिक परिदृश्य जान लेते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग को समझने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। उससे आसानी कुछ नहीं हो पाती। तो हम लोग 50 से 60% चीज़ों को हम लोग आसानी से समझ पाते हैं। कुछ ही चीज़ समझने के लिए कुछ खास मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए हम जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या कहती है। ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था तो क्या है, संरचना देखें इसकी, तो क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो क्या है, किस आधार पर आप कहते हैं, क्या होता है कि सब चीज़ कि आप लोग किस जीडीपी के आधार पर कर रहे हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर कर रहे हैं। तो ये किस आधार पर है, जीडीपी के परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी हम इसे कहते हैं, पीपीपी के अनुसार परचेजिंग पावर पैरिटी चेंज परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। हम इसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं क्रय करने की क्षमता। क्या, क्रय करने की क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय करने की क्षमता के आधार पर, ठीक है। ये क्या हुआ, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, मतलब खरीदने की ताकत के आधार पर क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके प्रतिपादक जो थे, परचेजिंग पावर पैरिटी के प्रतिपादक जो थे, उनका नाम था G.R. कैसेल। परचेजिंग पावर पैरिटी के प्रतिपादक जो थे, उनका नाम था G.R. कैसेल, ठीक है। क्या था, उनका नाम था G.R. कैसेल। यह इस विधि का प्रयोग 1989 में, नहीं 1993 में
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पहली बार उपयोग किया गया था। मुद्रा कोष ने किया, वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है जो कि मतलब कि दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, किस आधार पर? परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी के आधार पर। ठीक है, जो कि इसके परचेजिंग पावर पीपी के अनुसार मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी के प्रतिपादक जो थे उनका नाम जी.आर. कैसेल था। इस विधि का प्रयोग पहली बार 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था, जो कि आज के समय विश्व बैंक भी करता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि अब क्या रखे, अब फर्स्ट पर है चीन। ठीक है, फर्स्ट पर चीन है और सेकंड पर क्या है जानते हैं आप लोग कि यूएसए, अमेरिका। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि जीडीपी के आधार पर क्या है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, दुनिया की सबसे जीडीपी के आधार पर देखें तो क्या होगा, भारत क्या है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितनी? 5वीं। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी का आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फर्स्ट पर है यूएसए, सेकंड पर है चीन, थर्ड पर है जापान, फोर्थ पर है जर्मनी, फिफ्थ पर है भारत। ठीक है, क्या हुए, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, परचेजिंग पावर पैरिटी है जिसमें कि क्रय करने की क्षमता है, मतलब खरीदने की क्षमता के आधार पर भारत क्या है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसका जो परचेजिंग पावर पैरिटी के प्रतिपादक जो थे, क्या नाम था उनका, जी.आर. कैसेल था। अब देखिए यहाँ हड़बड़ाइएगा मैं थोड़ा सा भी कि सर जीडीपी क्या होता है, इस चीज़ अभी हड़बड़ाने कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ते जाइए। हम इसको खुद एक अच्छे से लेक्चर में हम लोग अच्छे से जब जीडीपी के बारे में अध्ययन करेंगे तो जीडीपी के बारे में इस तरह से पढ़ाया जाएगा, विस्तार से इस तरह से बताया जाएगा, निचला स्तर से लेकर हाई लेवल तक। तो हम क्या करेंगे, उसके आपसे कोई परेशानी नहीं होगी। बस हड़बड़ाना नहीं है, आप लोग जल्दबाजी कीजिएगा, पेशेंस बना कर रखे रहिए। ठीक है, सब समझ में आएगी, सभी चीज़ें समझ में आएगी आसानी से। इस विधि का प्रयोग 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और साथ साथ आज के समय में विश्व बैंक द्वारा भी किया जाता है। अब बात है कि जीडीपी के आधार पर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और साथ ही पहले पर यूएसए, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी और 5वें पर भारत। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब पूछा जा रहा है भारत सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाना है। ठीक है, मतलब कि अभी के समय क्या है कि इसका जो अर्थव्यवस्था है 2 पॉइंट कुछ है ट्रिलियन डॉलर की। अब इसे 24 से 25 तक क्या करना है, इसे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार है वो अपने आप पर कहिए कि उत्तर प्रदेश की जो बजट है उसका जो सरकथु है यूपी की अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से $1 ट्रिलियन की बनानी है। अब देखिए, अब हमने देख लिया, हिस्सा के चलते हैं
कि हमने देखा कि इसके आधार पर अब हम इसकी प्रकृति देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है, इसे लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति देखते हैं हम लोग। अब क्या करें, प्रकृति से देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय क्या हमने क्या कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्यों? भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। क्योंकि अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। क्योंकि अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, हमने क्या कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है संलग्न है या जुड़ी हुई है, लिख सकते हैं आप लोग, जुड़ी हुई है। हमने क्या कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और साथ ही वो किसी न किसी आधार पर क्या है, वो क्या अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि में जुड़ी हुई है। और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या कृषि में संलग्न है। तो ये हमारी प्रकृति बताती है। अब हम लोग देखें, अब देखिए, अभी एक सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था की थोड़ी प्रकृति बताए हुए हैं, ठीक है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था पर हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, उसमें अलग से क्लास लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था को हम लोग दो आधार पर बांट सकते हैं, शेष विश्व के आधार पर, शेष विश्व के आधार पर, और दूसरा राज्य के शासन के आधार पर, राज्य के शासन के आधार पर। ठीक है, शेष विश्व के आधार पर, राज्य के शासन के आधार पर। तो हम शेष विश्व के आधार पर बांटे तो ये दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, एक कहते हैं बंद इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था।
ठीक है। एक को कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था, एक को कहते हैं बंद इकोनॉमी। इसको ओपन इकोनॉमी, इसको कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। ठीक है। अब क्या जा रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था के हम इसे कहते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व के अनेक देशों के साथ क्या करती है, आयात और निर्यात की प्रक्रियाएं संपन्न करती है, हम उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और साथ ही बंद अर्थव्यवस्था, हम बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो विश्व के किसी भी देश के साथ वो आयात और निर्यात की प्रक्रियाएं संपन्न नहीं करती, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर आज के हम लोग विश्व की, आज के हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में देखें तो कोई भी ऐसे देश नहीं है जो कि खुली अर्थव्यवस्था से गुजरे न हो। आज के डेट में कोई भी ऐसा देश बंद अर्थव्यवस्था नहीं देखी जाती, बंद अर्थव्यवस्था नहीं देखी जाती। क्यों? क्योंकि आज के कोई भी देशों के पास हर चीज़ की उपस्थिति नहीं है। आज का दौर क्या है, वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। तो देखिए क्या इसी हम डिफिनेशन लिखते हैं इसका। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्था के साथ आयात और निर्यात भी और निर्यात का प्रक्रिया संपन्न करती है। निर्यात प्रक्रिया व्यवहार लिख सकते हैं, व्यवहार करती है, उसे व्यवहार करती हो। ठीक है, उसे हम चाहे व्यवहार करती है, उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या, हर अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। वैश्वीकरण के दौर में हर अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अब देखिए क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी कहता है बंद अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि किसी अन्य दुनिया के अन्य देशों के साथ, अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ आयात और निर्यात की प्रक्रिया, आयात और निर्यात का व्यवहार ना हो, निर्यात का व्यवहार, आयात और निर्यात ऐसी अर्थव्यवस्था दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्था के साथ न तो आयात करती हो न ही निर्यात करती, लिख दीजिए, न तो आयात करती हो न ही निर्यात। ठीक है। एक क्या है कि बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए खुली अर्थव्यवस्था क्या है कि दुनिया के हर अर्थव्यवस्था के साथ अन्य अर्थव्यवस्था के साथ क्या करती हो, आयात और निर्यात की क्रियाएं संपन्न करती हो। लेकिन अगर बंद अर्थव्यवस्था
किसी भी देश के साथ क्या करती है, वो आयात और निर्यात की प्रक्रियाएं संपन्न नहीं करती है, हम उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में देखें तो कोई भी अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, हर अर्थव्यवस्थाएं क्या है, खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब देखिए ये तो पढ़ लिए शेष विषयों के आधार पर। अब देखते हैं हम लोग किसके आधार पर, हम लोग राज्य के शासन के आधार पर। तो राज्य के शासन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटते हैं, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी, एक मिश्रित। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इन्हें 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। तो ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं पूंजीवादी, समाजवादी और अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो राज्य के शासन के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के भागों को देखते हैं। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब देखिए हमने क्या कहा, राज्य के शासन के आधार पर अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। हम उससे एक 2-4 शब्द हम लेकर आए हुए हैं। ठीक है, कि एकाधिकार, एकाधिकार मोनोपोली क्या है, पूंजी क्या होती है और जोखिम पूंजी क्या होती है। तो हम जो दो चीज़ देखते हैं, पूंजी और जोखिम पूंजी। एक है शब्दावली है। ठीक है, क्या है शब्दावली, इसलिए है क्योंकि ऐसे शब्दावली आपको बीच बीच में दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही इसी से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, अब प्रैक्टिस सेशन में देख लीजिए, क्वेश्चन डाला गया है जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। उसी तरह से पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो पूंजी वह धन होता है जिसके द्वारा लाभ कमाया जाता है। पूंजी वह धन होता है जिससे लाभ कमाया जाता है। ठीक है, पूंजी वह धन होता है जिससे लाभ मिलने की संभावना है, जिससे लाभ मिलने की संभावना, लिख दीजिए, लाभ मिलने की संभावना है। ठीक है, अब जोखिम पूंजी किसे कहते हैं, जोखिम पूंजी व्यापार में निवेश की गई पहली पूंजी जोखिम पूंजी कहलाती है। व्यापार में निवेश की गई पहली पूंजी जोखिम पूंजी कहलाती है। पहली पूंजी जोखिम पूंजी कहलाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूंजी और जोखिम पूंजी। इन चीज़ों को देख लीजिए कि पूंजी हम उसे कहते हैं, पूंजी वह धन है जिससे लाभ कमाने की संभावना होती है, और तथा जोखिम पूंजी हम उसे कहते हैं जिसे क्या किया जाता है कि व्यापार में निवेश की गई पहली पूंजी जोखिम पूंजी कहलाती है। ये हुए हमारे 2 शब्द, इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, पूंजी से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन दिए रहेंगे, उसे देखकर टिक मारना रहता है। अब हम लेते हैं कि पूछ रहा है कि अब हम लोग देख रहा था कि राज्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो हमने देखा कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन सभी चीज़ों को देखा हमने।
तो अब हम लोग देखेंगे आज के लिए इतना ही। कल क्लास में देखेंगे पूंजीवादी और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इससे एक बार पढ़ कर आइएगा, कहीं समझने में आसानी होगी। और अपने से कोशिश कीजिएगा कि जो भी डाउट हो एक बार इतना क्लियरिटी रहे कि कहीं से भी क्वेश्चंस शब्दों से के जाल में भी न फंस सकें। अपना क्लियरिटी दो रखने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।